हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें आपसे बताया गया हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विद ब्रोमीन। हाइड्रोकार्बन ए नाम का है, वो ब्रोमीन से रिएक्शंस करता है। वो भी कौन सी रिएक्शन करता है? सब्स्टिट्यूशंस टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड। और तब जाकर के यहाँ पर RBr एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। कहा गया विच बाय वुड्स रिएक्शंस इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम्स। तो ए क्या था वहां पर? तो कहने का मतलब इनका अगर मैं आपको बताऊं कि ए नाम का कोई हाइड्रोकार्बन था, उसके ऊपर हमने ब्रोमिनेशंस कराया, ठीक है, एच न्यू लाइट वगैरह हीट वगैरह दे करके, तो यहाँ पर RBr बना है। फिर RBr की हम वुड्स रिएक्शंस कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर, तो वो क्या बना देता है? RR बना देता है। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो RR जो हमारा एल्केन बन रहा है, इसमें जो कार्बन के नंबर होंगे वो लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4, ठीक है जी। तो अब हमारा वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हो, देखो आपको बताया ब्रोमिनेशंस कराते हैं, हेलोजिनेशंस तो हम लोग मेनली एल्केन पे कराते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर मैं 2 कार्बन का लेकर के चलता, जैसे कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका क्लोरिनेशंस ब्रोमिनेशंस कराता तो यहाँ पर आपका Br आ जाता। ऐसे आप एक पल के लिए समझो। और सोडियम ड्राई ईथर में जितने कार्बन के एल्काइल है, उसका जस्ट डबल कार्बन का एल्केन बनता, 4 कार्बन। और कह रहे 4 से कम चाहिए, मतलब 2 कार्बन वाला एल्केन तो आपका ऑप्शन से क्या। और बचता कौन यहाँ पर? CH4। इस पे अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई अगर हम Br2 H न्यू यहाँ पर लगाते हैं तो बताओ ये CH3Br बन जाएगा, ठीक है। फिर जब वुड्स रिएक्शंस करते हैं, इसके 2 मोल हम यूज करेंगे सोडियम ड्राई ईथर, तो बताओगे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एक एल्केन बनता है, और इस एल्केन में केवल 2 कार्बन पाया जा रहा है, ठीक है, केवल 2 कार्बन पाया जा रहा है। तो इसका मतलब बताओगे यहाँ पर हमें जो टिक करना था वो डी वाला करना था, ठीक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया व्हाट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको 4 कंपाउंड दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और आपसे बोला गया इसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने कार्बन? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 1 2 3 4, और ये जो यहाँ पर ये सेंटर वाला पॉइंट ये भी। तो कहने का मतलब सब में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का ये एल्केन है, बस उसके आइसोमेरिक फॉर्म में C5H12 है, ठीक है, और इनके आइसोमेरिक फॉर्म है। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी अगर आपको आइसोमेरिक फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना हो, तो बॉइलिंग पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट लगा लेना, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ब्रांचिंग, ठीक है। तो ब्रांचिंग क्या आ जाएगा? तो जहां पर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कम, जहां पर कम ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो हिसाब से सबसे ज्यादा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लगेंगे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन इज लीस्ट स्टेबल। कहा गया इस कंफर्मेशंस में नॉर्मल ब्यूटेन है, मतलब कि C4H10 आ जाता है। और आपसे बोला गया सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया गया, और आपको बताया जहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा वहीं पर क्या हो जाता है? रिपल्शन, या फिर इनकी भाषा में बोले टॉर्सनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा जहां पर होगा, वही कंपाउंड सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और आपको पता है कि कब रिपल्शन ज्यादा होगा? जब बल्कि ग्रुप एक दूसरे के जस्ट ऊपर पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 एक बल्कि ग्रुप है, और दूसरा यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपल्शन पे रिपल्शन लगाता जा रहा है, और जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाए? रिपल्शन होगा, टकरार होगा, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर इनका जो बल्कि ग्रुप है, चलो ठीक है, यहाँ पर है, और दूसरे वाले के हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसा है हाइड्रोजन से। चलो एक बड़ा ग्रुप एक छोटा ग्रुप है, यहाँ पर तो सबसे अच्छा होगा बड़ा ग्रुप यहाँ पर है, और इनका वाला बड़ा ग्रुप यहाँ पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये चीज हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के जस्ट ऊपर पड़ रहा है, तो बताओगे भाई सबसे ज्यादा रिपल्शन इन्हीं को हम कहें, ठीक। तो आपका थर्ड का ए हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट आ रहा है, आपसे बोला गया स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, जिसमें एनर्जी 12.5 किलो जूल पर मोल,
मोर स्टेबल दैन एक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये बात सही कह रहे हैं। अगर इथेन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ न, देखो वैसे तो बोला जाता है फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन तब भी कुछ न कुछ हमें टॉर्सनल स्टेट 1 to 20 किलोजूल पर मोल का देखने को मिलता है। और इथेन की बात करते हैं, इथेन में स्टेगर्ड में तो काफ़ी कम होगा, मतलब 12.5 किलोजूल का होगा, जबकि बहुत ही ज़्यादा कम माना जाता है। और कह रहा है कि ये स्टेबल फॉर्म होगा स्टेगर्ड एक्लिप्स फॉर्म से, ये बात सही कह रहा है। चलो असर्शन पे तो मोहर लग गई, ये सही कह रहा है। फिर बात किया जाता है द टू कन्फर्मेशन ऑफ इथेन कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, ये भी बात सही कह रहा है कि वो एक दूसरे में वहाँ पर क्या हो जाता है, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन से। तो इसीलिए यहाँ पर आप बताओगे पहला भी सही है दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पर 1 to 12.5 है, ये ज़्यादा क्यों स्टेबल होता है एक्लिप्स वाले से स्टेगर्ड, इसके बारे में एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप बताओगे बात दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहे। करेक्ट एक्सप्लेनेशन में स्टेगर्ड के लिए क्या बोलना चाहिए था इनको कि स्टेगर्ड में क्या हो जाता है, क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे के, जिसकी वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने की वजह से मिनिमम रिपल्शन होगा, मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ऐसी लाइन अगर इस रीजन में लिखते तो हम पहले वाले ऑप्शन को टिक करते कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, नहीं है तो हम कहेंगे भाई बी को टिक करो। बात तो सही है दोनों, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। चलो यहाँ पर क्या दे रहा है, नॉर्मल हेक्सेन ऑन हीटिंग, जब हीट किया जाता है 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, वेनेडियम के, और उसके बाद ओवर एल्यूमिना एड। आपको याद आया कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन, जिसका दूसरा नाम होता है रीफॉर्मिंग। वो रिएक्शन से अगर हम नॉर्मल हेक्सेन लेके चलते हैं तो वहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन। अगर हेप्टेन लेके चलते तो क्या बनता, टोल्यूएन बन जाता। याद आया, ठीक है, वही वाली रिएक्शन है। फिर कहता है ऑन मोनोक्लोरिनेशंस टू मेथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड पूछा जा रहा है, ठीक है, कायरल कंपाउंड पूछा जा रहा है, ना कि आपसे स्टीरियोआइसोमर्स पूछा जा रहा है। देखो कायरल कंपाउंड मतलब एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स कितने होंगे, पहले आप देखो 2 मेथाइल ब्यूटेन, पहले मैं इसको बनाता हूं, CH3 CH3 CH2 CH3, ये रहा ना 2 मेथाइल ब्यूटेन। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है, मतलब कि आपको क्या करना है, एक क्लोरीन, आपको जितनी पॉसिबल जगह होंगी एक बार में एक क्लोरीन जोड़ना है। ऐसी कितनी जगह होंगी कि हम क्लोरीन को जोड़े और उसके बाद वो कायरल कंपाउंड्स बन जाए, ठीक है। तो बताओगे अगर यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इस किनारे पे अगर मैं किसको जोड़ देता, क्लोरीन को, तो आप बताते हैं सर ऐसा बन जाएगा, तब तो ये CH2Cl, यहाँ पर CH3, इसके H को नीचे लिख देता, ठीक है, यहाँ पर ये H, यहाँ पर CH2 CH3, ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन पे हर कोई टारगेट करना, इस कार्बन पे क्या ये कायरल होगा, अब बताओ ये ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब बताओ चारों के चारों अलग है, मतलब एक कायरल कंपाउंड हमें मिल चुका है। फिर अब दूसरा देखते हैं और कोई ऐसी जगह है, एक काम, अगर आपको पता है यहाँ पर आप जोड़ते हैं इस वाले कार्बन, सोचो तो ये मिथाइल मिथाइल ग्रुप सेम, क्योंकि आपको पता है कार्बन की चारों वैलेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग डिफरेंट, चारों के चारों अलग अलग ग्रुप से एटम से जुड़ी हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ के अगर इसको सोचे कि ये कायरल हो जाएगा, नहीं, ये कायरल यहाँ पर जोड़ करके ये वाला तब कायरल हो गया था, लेकिन यहाँ पर जोड़ देंगे तो दोनों मेथाइल सेम, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमने जब यहाँ पर जोड़ा तो मेथाइल ग्रुप नहीं, अब यहाँ पर क्लोरोमेथाइल वाला ग्रुप आ जाता था। इसकी वजह से अगर मैं इस कार्बन को टारगेट करूँ, यहाँ पर ध्यान देना, इस पे इसको अगर देखूँ, यहाँ पर लिखूँ तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है, देखना इस वाले कार्बन को यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन, और इसके एक H बचेगा, एक H को हटा करके क्लोरीन लगाया था यहाँ पर, ये देख रहे हैं, क्या ये कायरल हो जाएगा क्या, देखो कायरल होगा। अब बताओगे एक ग्रुप H है, एक मिथाइल है, एक क्लोरीन है और एक इतना बड़ा सा है, बताओगे ये भी। इसके अलावा और कहीं पर भी आप लगाओगे, अब बचता क्या है, यहाँ पर लगाओगे तो इसके पास खुद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे रह जाएंगे, यहाँ पर लगाया तो ये दोनों बात एक ही हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप बताओगे हमारे पास 2 कायरल कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो हम पहले वाले को कहते हैं, ठीक है, 2 कायरल कंपाउंड्स यहाँ पर मिले। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट का मतलब जानते हो, इसकी बात कर रहा है, CH3COONA, और उसकी एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात। मैंने कहा तुरंत इसके 2 मोल लिख देना, ट्रिक जो बताया था, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, ट्रिक जो बताया था वहाँ पर, और आपको बताया था 2 मोल वाटर ले लेते हैं। जब एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो मैंने कहा इसको ऐसे सेपरेट करना, इसको यहाँ से कट करना, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आपके बन जाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, याद आया। फिर यहाँ पर कार्बन 2 ऑक्सीजन, मतलब बताओगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर ये Na जा करके OH से रिएक्शन करके क्या बनाता था 2NaOH, और साथ ही साथ ये दोनों H2 क्या निकाल के बनाएंगे वहाँ पर H2 गैस, कहाँ पर कैथोड पे। ये एनोड का प्रोडक्ट था, ये कैथोड का था। तो अब आपसे एल्केन का ही प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तब बताओगे भाई इथेन बनेगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। और नेक्स्ट में आपको कहता है कि मेथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय द रिएक्शंस। मेथेन को बनाना है इथेन, एक कार्बन से दो कार्बन। कह रहे क्या कर सकते, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय रिएक्शंस विद अल्कोहलिक QH नहीं। अब बताओगे नहीं, क्लोरीनेशन तक तो ठीक था, जिससे कि मेथाइल क्लोरीन बन जाएगा, लेकिन उसके बाद अल्कोहलिक QH से काम नहीं चलने वाला। कह रहे क्लोरीनेशन फॉलोड बाय रिएक्शंस विद एक्वस QH नहीं। आप क्लोरीनेशन करोगे तो मेथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और एक्वस QH यूज करोगे तो वहां पर मेथेनॉल बन जाएगा। हमें बनाना है इथेन। तो क्लोरीनेशन फॉलोड बाय बोल्ट्स रिएक्शंस, ये आगे अपने काम की रिएक्शन। और इसमें हमें क्या करना था, अब बताओगे जब मेथेन का हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशंस करा देते हैं ना ऐसे, तो बताओगे यहाँ पर आ जाएगा CH3Cl। फिर जब इसकी बोल्ट्स रिएक्शंस कराते हैं सोडियम ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट डबल। आप बताओगे क्या, इतना तो आपको बताया था 2 मोल लेकर के चलेंगे, इथेन बन जाएगा। बताओगे ये सही। अगला क्वेश्चन आपको कहता है एन एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ईथर टू फॉर्म 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन, द कंपाउंड X इज। तो क्या होगा, देखो इसको कैसे करते हैं। पहले तो ये कंपाउंड लिख लेते हैं, लिख लें इसको। आपको बताया कि यहाँ पर कौन है, ऑक्टेन। पहले 8 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं 4,5, 1 2 3 4 और ये 5 कौन है, डाई इथाइल ग्रुप है भाई। डाई इथाइल का मतलब जानते हो ना, यहाँ पर ये ग्रुप है, ये हमारा प्रोडक्ट बना है। तो बोला गया है कि बताओ वो एल्काइल ब्रोमाइड क्या था। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक। तो आपको यहाँ पर बस सिंपल सा क्या करना है, जो प्रोडक्ट होता है वो सिमेट्रिकल होता है। आपको वो जगह देखनी जहां से अगर आप इसको काटे तो बराबर पार्ट में बढ़ जाए, बढ़ गया, बस हो गया। इतने हिस्से में बस ब्रोमीन लगा दो, क्योंकि आपका जो बुड्स रिएक्शंस के बाद सोडियम ड्राईथर जो बताया गया यहाँ पर, तो आपका जितने कार्बन के एल्काइल ब्रोमाइड रहा होगा उसी का जस्ट ब्रोमीन हटा के उसकी जस्ट डबल कार्बन, उसी सेम सेटअप का डबल हो जाता था। तो आप कहेंगे इसका जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको बीच से कट करते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। बस इसी एक के साथ हम अपने आंसर को लगाने जा रहे हैं। आप बताओगे ऐसे हो जाएगा, और इस पर आप बताओगे क्या हो जाता है, यहीं पर जहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है यहीं पर आप ब्रोमीन लगा दो। इसके बाद 2 कार्बन और बचा है, इसको आगे से लिख दो। और जब आप इसका नाम लिखें तो कहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 3 ब्रोमो हेक्सेन। कोई ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर तो ऐसे लगाना है ना, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ से देखो 1 2 ये 3, और इसमें 4 भी होगा 5 भी होगा क्योंकि होल ट्वाइस है ना, ये 6। तो बताओगे 3 पे ब्रोमो हेक्सेन, आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे साइक्लोएल्केन फॉर्म कब बनेगा, 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ सोडियम इज। कह रहे कि साइक्लो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, साइक्लोएल्केन कौन सा बनेगा 4 ऑप्शन में से, जब इसकी रिएक्शन 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन से कराते हैं। तो आप पहले इसको लिखते हो 1 2 3 4 5, पेंटेन है ना 5। तो कहां पर है, पहला और चौथे पे, 1 पे, ये 2 ये 3 ये 4, इस पे ऐसा कुछ। हीटेड विथ सोडियम, सोडियम के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो अभी क्या हो जाएगा, सोडियम ट्राइथर मतलब बोर्ड्स रिएक्शंस की बात हो रही है। अभी अगर यहाँ पर एक हेलोजन होता, तो पूरे कार्बन चेन पे एक हेलोजन होता तो हम इसके 2 मोल यूज करते, लेकिन आप देख रहे हैं एक ही कार्बन की चेन पे आप देख रहे हैं 2 जगह पर हेलोजन है, तो अब इसको 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर बोर्ड्स रिएक्शंस करेगा। कहेगा अब इसी मॉलिक्यूल में हम कर लेंगे, तो क्या करेगा, सोडियम जाएगा यहाँ से इनको और यहाँ से इनको हटा देगा, कौन, 2 मोल सोडियम का। तो अब ये कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और इनकी कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ेंगे तो एक चेन बन जाएगा। इस चेन को अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ही तो हो जाएगा भाई, ये और ये आप जोड़ दो, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, उसमें किसी एक कार्बन पर आप इसको जोड़ दो ये, और जब इसका हम नाम लिखेंगे ये सब ये वाला पर CH2 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 CH3 है, तो अब बताओगे मेथाइल क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो अब बताओ कि मेथाइल साइक्लोब्यूटेन, आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। सोडियम एसीटेट ऑन अल्कोहल इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स मेथेन।
कह रहे सोडियम एसीटेट के अगर कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेन देगा। तो मैं आपको बताऊं कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से कोई कुछ भी कर ले कभी मेथेन बन ही नहीं सकता है। सोडियम एसीटेट का मतलब यहाँ पर कह रहा है CH3COON है, याद रखना यहाँ पर करोगे तो इतना जो R ग्रुप होता है ये तो CON है, इसी का जस्ट डबल कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्केन बनेगा। मतलब वहाँ पर इथेन बनना चाहिए, इन्होंने मेथेन बनाया, एसर्शन गलत है। चलो रीजन, मेथाइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म एट कैथोड, नहीं कैथोड पे नहीं होता है, कहाँ पर होता है आपका एनोड पर। मेथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके इथेन बनाएंगे, वो एनोड पे। अब बताओगे रीजन भी गलत, तो हम कहेंगे दोनों गलत है, तो डी ऑप्शन पे जाएंगे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। फिर एमंग द 3 कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के 3 कन्फॉर्मेशन आपको दिया गया। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, तो आपको बताया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, स्टेगर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद स्क्यू फॉर्म जिसको यहाँ पर गाउची लिखा गया है, उसके बाद एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो आप बताओगे ये हो जाता स्टेगर्ड सबसे ज्यादा और सबसे कम एक्लिप्स्ड, और बीच में जो भी आता है स्क्यू फॉर्म या फिर गाउची फॉर्म के नाम से उसको जाना जाता, तो आपका सी वाला हो जाएगा। Which one of the following reactions proceeds through free radical chain reactions? Free radical chain reaction mechanism बताया था, कहाँ पर बताया, अगर हम एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगता था। कह रहे एडिशन ऑफ HBr टू इथीन गलत, हेलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 नहीं, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, क्योंकि आपको फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म मैंने आपको अभी तक अगर देखा जाए कहाँ कहाँ यूज़ किया गया पूरे हाइड्रोकार्बन में। एक तो मैंने आपको पायरोलिसिस और क्रैकिंग में बताया था फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी आपको बताया था कि वहाँ पर क्या हो जाता था, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म का यूज़ होता था, जिसमें क्लोरिनेशन, हेलोजिनेशंस, पहले आप इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशंस, और एक और बताया था कहाँ पर आपको बताया था जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशंस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब भी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ये 3 जगह आपकी पूरी एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में लिखा गया कि फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म कहाँ पर यूज होती है, तो वाला तो था नहीं HBr वाला, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मेथेन वाला भी तो है। फिर कहता है हाइड्रोलिसिस टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सब नहीं, वो तो सी वाला ही लगाएंगे। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मेथाइल ब्रोमाइड, ठीक, एंड ब्रोमोबेंजीन इज हीटेड विद सोडियम मेटल। देखो ये रिएक्शंस अब इसमें से हम कुछ देखे हैं कुछ नहीं देखे, वो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके पास ये था CH3Br और क्या हो जाता है आपके पास ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर सोडियम आपसे रिएक्शंस कर रहा है। इसमें 2 रिएक्शंस के सेटअप बनते हैं, पहला एल्काइल हैलाइड से भी मिलेगा CH3Br, ठीक है, 2Na। अब बताओ कि यहाँ पर Br CH3 जो सेटअप मैंने कहा था ये, तो जिसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शंस, ये आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा, ठीक है। एक दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ जिसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन जो हेलो एल्केन्स में आपको भी मिलेगा अगले चैप्टर में। यहाँ पर Br, इसके 2 मोल हम लेकर के चलते हैं 2Na, और यहाँ पर दूसरे वाले को भी हम ऐसे लिख देते हैं Br। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा, इसको फिटिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर सेम उसी की तरह बस एरोमेटिक हैलाइड का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना फिटिक रिएक्शन में, बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक तीसरा यहाँ पर जिसको कह सकते हैं हम लोग कि वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड होगा, फिर और दूसरी तरफ से हमारे पास एराइल हैलाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, एल्काइल हैलाइड का हेलोजन यहाँ पर एराइल हैलाइड का हेलोजन हटाएगा और एल्काइल बेंजीन बन जाता है, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, तो बताओ कि मिथाइल बेंजीन बन जाता है। ये 3 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे अगर हम इनकी रिएक्शंस एक बीकर में भर करके सोडियम से रिएक्शंस कराते हैं तो। और हमसे पूछा गया है कि हीटेड विथ सोडियम मेटल प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, कौन नहीं बनेगा। ऑप्शन में इथेन बनेगा, क्या आप बताओगे, पहला वाला इथेन बता रहे। डाइफिनाइल बनेगा, क्या आप बताओगे, दूसरा वाला कह रहा है प्रोपेन, आपको प्रोपेन नहीं मिल रहा है। टोल्यूइन बनेगा, तो बताओगे प्रोपेन नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा उसी को टिक करना था, ठीक है। तो ऐसे आपको करना था। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कहता है 20 ml मेथेन है, इज कंप्लीटली बर्न 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट, कौन सी वॉल्यूम गैस का कितना वॉल्यूम बचा रह जाएगा आफ्टर कूलिंग रूम टेम्परेचर इज। देखो यहाँ पर इसका मतलब है
अब बताओ कि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स कहाँ से आ गए। ठीक है, कैलकुलेशंस तो आपको मैं बताऊँ हम क्या करने वाले, CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, मतलब कंबर्शन, जितना कार्बन उतने का कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उसके बाद जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर लिक्विड बनता है। मैंने कहा था कंप्लीट कंबर्शन का मतलब ये होता है वाटर लिक्विड में जाता है, और यहाँ पर ये आपका गैस होता है और मेथेन भी गैस ही है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं अगर हम देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 4, जितना लिखा उसका आधा यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप अभी मान लेते हैं डाटा, इसको साइड में रखते हैं, अब अगर आपको पता है यहाँ पर वॉल्यूम, गैसेस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो आप यहाँ पर बताओगे इसका अगर 1 ml है, ठीक है, क्योंकि हम इसको मोल में भी बोल सकते हैं, इसका मोल 1 मोल, इसका 2, इसका 1, उसका 2 बना है। अगर वॉल्यूम में भी आप इसको बोल सकते हैं मोल पे, ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर इसका अगर 2 ml, इसका 1, तो इसका जस्ट डबल आपको लग रहा है, तो 2 ml, तो जा करके इसका कितना ml बनेगा 1, और इतने इसके 2। अगर मोल में बोलेंगे तो मोल बोल सकते हैं, वॉल्यूम में बोलेंगे तो ml या फिर लीटर, आप जो भी बोलो। अब कह रहे हैं कि हमको 20 ml मेथेन दिया था, हमने कहा ठीक है, एक का हिसाब हमें पता है, कह रहे हैं अगर 20 ये है, सॉरी 20 है, 20 ml कंप्लीटली बर्न यूजिंग 50 ml। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया, 20 ml इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए, ऑक्सीजन का 50 ml दिया। अब बताओ कि 50 ml दे दिया, ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है भाई, अगर इनका जितना आप यूज करो उसका 10 डबल ये यूज करना पड़ेगा। अगर ये 20 है तो इनका कितना यूज करना पड़ेगा 40, तो इसका मतलब 50 आपको दिया था लेकिन काम में कितना आया, केवल 40, तो बताओ कि इसका मतलब 10 ml ये बचा रह गया। ठीक है, अभी इन सब का यूज होगा। फिर 1 ml से ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 ml बनेगा, तो 20 ml से कितना बन जाएगा, 20 ml ये बन जाएगा। और 1 ml से वाटर कितना बन रहा है आपका लिक्विड फॉर्म में 2 ml, तो 20 ml से आपका 40 ml बनेगा। लेकिन याद रहे ये हमारा लिक्विड है, और हमसे पूछा गया है गैसेस जो लेफ्ट हो जाएंगे। देखो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, ये 50 लेके चले 10 बचा है, और आपको बताइए यहाँ पर ये बना है गैस फॉर्म में, तो ये 20 बना हुआ है। ये तो हमारा लिक्विड फॉर्म में था जिसको हम गैस में काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितने आपके प्रोडक्ट वहाँ पर गैसियस वॉल्यूम बचा रह जाएगा, आपको मिलेगा 10 और 20 कितना आ जाएगा 30 ml। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 30। हाँ समझ में कैसे करना था इसको, 30 ml इसका आंसर है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं, और 16 में देखते हैं यहाँ पर क्या आपको मिलता है। कह रहे एन एल्केन विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14 है एल्केन का, रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट गिव्स 2, यहाँ पर ये लाइन भी ध्यान दें, केवल 2 जो प्रोडक्ट्स बनता है गिव्स 2 कॉन्स्टिट्यूशनली आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। What is the most reasonable starting alkane? तो समझो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कह रहे कोई एक एल्केन है C6H14 है, 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन का एल्केन है, और कह रहे हैं कि उसमें अगर हम मोनोक्लोरिनेशंस करें केवल 2 ही मोनोक्लोरिनेशंस हो सकते हैं, तो वो कौन सा फॉर्मूला होगा इन चारों ऑप्शन में से जो आपसे पूछा जाए। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप नॉर्मल हेक्सेन बताओगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने क्लोरिनेशन हो सकते हैं पता है, 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन, यहाँ पर फिर से तीसरा वाला रिपीट होगा, तो यहाँ पर तो 3 हो सकते हैं। अगर इसको मैं आपको बताऊं 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब पहले 4 बना लो, 1 2 3 4, ठीक। अब उसमें कह रहे 2,2 ये आपका 2,2 ना, यहीं पर 2 लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए कितना प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। देखो एक तो आपका यहाँ पर होगा 1 में डाल देता हूँ, और वही सेम नाम यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लोरो, यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ पर भी 1 क्लोरो, यहाँ पर कोई दिक्कत, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 मिलेगा दूसरा वाला नाम, और यहाँ पर तीसरा वाला नाम। आप बताओगे बात तो सही, लेकिन 3 यहाँ पर जा रहा है, हमें क्या चाहिए था, हमें कह रहे हैं भाई केवल 2 मिले, तो सवाल है क्या कोई ऑप्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 कार्बन। चलो इनको भी ट्राई करते हैं। 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, कह रहे 1 2 3 4, और कह रहे दूसरे और तीसरे पे, चलो यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, ये ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पर जोड़ा, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन को जोड़ा, तो पहला नाम आएगा, और वही सेम नाम रिपीट यहाँ पर होगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पर जोड़ो, अच्छा वहाँ पर जोड़ो और यहाँ पर जोड़ो, क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, वही सेम चीज़ यहाँ पर जोड़ा, चाहे यहाँ पर जोड़ा, सेम नाम आएगा। याद रखना ये आप यहाँ कहीं पर जोड़ें, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 क्लोरो,
2 2 डाइमेथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर जोड़ा तो 1 क्लोरो, फिर यहाँ पर 2 और 2 इसको कहेगा 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर ऐसे इस पे जोड़ा तो इधर आएगा तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ऐसा होगा। और अगर आप यहाँ पर जोड़ते हैं तो दूसरा नाम आएगा, ठीक। अगर यहाँ से नंबर करते हो 1 2 क्लोरो, फिर क्या बोलोगे 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। अच्छा, आप यहाँ पर क्लोरीन जोड़ते हो तो नंबरिंग यहाँ से होता है 2 क्लोरो, ठीक है, 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर केवल 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, क्योंकि ये एक ही नाम को बताएंगे, याद रखना। अगर आपको ना लगे तो आप यहाँ पर क्लोरीन एक बार यहाँ जोड़ करके IUPAC सही से नाम लिखना, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ करके IUPAC नाम लिखना, यहाँ और यहाँ एक बार में एक ही जोड़ना है, ठीक है, एक ही जगह पे। और फिर आप जब यहाँ पर एक बार लिख करके लिखोगे IUPAC करेक्ट नाम, यहाँ पर लिखोगे आपको सेम नाम आएगा। ये दोनों सेम और ये चारों सेम, मतलब केवल 2 ही यहाँ पर होगा, तब C वाले को टिक करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है, कि एक बार में ऐसी कोई भी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो उसको हटा करके वहाँ पर जोड़े, उसका नाम लिखे। फिर ऐसी जितनी पॉसिबिलिटीज आपको लगती है, जितने जगह पे हम जोड़ सकते हैं जोड़ो, और सबके IUPAC नाम लिखो, और देखो कितने आपको नए नाम मिलते हैं, ठीक है। जितने आपको नाम आपको अलग अलग मिलेंगे उतने आपके वहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन पॉसिबल होंगे। चलो अगला क्वेश्चन 16 के बाद 17। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस हाइड्रोकार्बन। बताओ क्या नाम चलेगा। बड़े बड़े लिक्विड हाइड्रोकार्बन को और गैस में लेके जा रहे हैं, मतलब छोटे हाइड्रोकार्बन में लेके जा रहे हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 18 नंबर। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हेप्टेन, 7 कार्बन का एल्केन है, कैन यील्ड 7 डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, 7 डिफरेंट प्रकार के मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा। चलो एक एक करके चेक करेंगे। पहले वाले में आते हैं 3 मेथाइल हेक्सेन है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। और कहाँ पर कह रहे तीसरे पे मेथाइल है, इधर से कर दे 1 2 3, तीसरे पे मेथाइल है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कितना पॉसिबल होगा। याद रखना, अगर मैं यहाँ पर जोड़ा क्लोरीन को तो उसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथाइल हेक्सेन, और यहाँ पर जोड़ा तो कहेंगे 2 क्लोरो 3 मेथाइल हेक्सेन, क्योंकि नंबरिंग अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से पहले शुरू में चलेगा 1 2 3 ऐसे। ये मैं नाम लिख रहा हूँ कि कितने नाम बन रहे हैं। यहाँ पर जोड़ा तो अब बताओगे 3 क्लोरो 3 मेथाइल हेक्सेन। फिर यहाँ पर अगर हम आते हैं चौथा कार्बन, अच्छा यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 2 3 इधर से साइड से तीसरे पे आ रहा है, यहाँ से अगर क्लोरीन जोड़ेंगे 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, और क्लोरीन अल्फाबेटिकली C से है तो अब नंबरिंग यहाँ से होगा। तो जब इस पे जोड़ेंगे चौथे वाले कार्बन पे तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 क्लोरो और क्या हो जाएगा 4 मेथाइल। अच्छा, जब यहाँ पर जोड़े थे तो 3 क्लोरो 3 मेथाइल था, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे तो मेथाइल बोलेगा आपका कहाँ पर 3 पे, और लेकिन ये हो जाएगा चौथे पे। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मेथाइल हेक्सेन। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे छठा वाला जो नाम होगा इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो और क्या हो जाएगा 4 मेथाइल हेक्सेन। तो 6 तो ये हो गया, और आप जब यहाँ पर जोड़ोगे तो भी एक नाम बनेगा। तो टोटल पहले वाले ही ऑप्शन में आपके यहाँ पर N3 मेथाइल हेक्सेन में आपने देखा कितने हो जाता है 7 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं। सबका IUPAC नाम अलग अलग होगा। इन सभी कार्बन पे जहाँ पर मैंने नंबरिंग किया है आप नाम लिखें, वहाँ पर क्लोरीन लगाएंगे एक एक बार में एक जगह, तो उसका नाम लिखेंगे तो आपको हर एक नाम अलग मिलेगा, कोई नाम रिपीट नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑब्टेन व्हेन N-पेंटेन इज सब्जेक्टेड टू मोनोक्लोरिनेशन। नॉर्मल पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया जा रहा है। चलो देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया जा रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर H आ जाएगा, तो आपका एक कार्बन CH3 क्लोरीन हाइड्रोजन और ये, अब बताओ ये कायरल फिक्स है। और अगर मैं यहाँ पर जोड़ता, यहाँ पर अगर आपको लगता है यहाँ पर जोड़ दीजिए सर, अगर आपको लगता है यहाँ पर जोड़ दूँ तब बताओगे ठीक तो है, लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तब बताओगे कायरल नहीं होगा, तब मैं इसको मिटा भी देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं जोड़ दूँ, अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं तब बताओगे यहाँ पर ये हो जाएगा। इस कार्बन पे भी अब बताओगे यहाँ पर ये, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये और ये, मतलब 2 ऐसी जगह हैं। तो बताओगे यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा कि आपके 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, एक इस कार्बन पे जोड़ा तो और एक इस वाले कार्बन पे जोड़ते हैं तो, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो आपके होंगे। अगर
आइसोमर्स पूछता तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव के डेक्स्ट्रो लियो को भी काउंट करते, ठीक है, तो वहां पर तब 4 लगाते। केवल कंपाउंड पूछा गया ऑप्टिकली एक्टिव तो हम कहेंगे वहां पर 2। ये कौन सा? इन द एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन का एक्लिप्स फॉर्म द डाइहाइड्रल एंगल बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप। और एक्लिप्स मैंने कहा था कि एक हाइड्रोजन का कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन से जस्ट वो एक दूसरे के ऊपर ही पड़ता है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0, जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में इथेन में क्या हो जाएगा 60 होता था, लेकिन यहाँ पर एक्लिप्स फॉर्म बोला है तो क्या बताओगे 0। सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ाया गया वहां पर। चलिए आपसे पूछा गया मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वो क्या है? अब बताओगे एल्काइन से हम एल्कीन, वो भी कौन से एल्कीन में जा रहे हैं भाई? सिस एल्कीन में। याद करो कोई रिएक्शन कौन है जो एल्काइन को सिस एल्कीन बताएगा? लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलिन या फिर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। अब बताओगे सी वाला। चलो आगे आपके सामने क्या असर्शन रीजन कह रहा है कि प्रोपीन रिएक्ट विथ HI इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड टू गिव 1 आयोडोप्रोपेन। कह रहे पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 1 आयोडोप्रोपेन बना लेगा, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेगा। बताओगे क्योंकि आपको पता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन अगर कोई करता है तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, इसके लिए और कोई नहीं करेगा। चलो कह रहा है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये भी कहानी गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा, उससे भी ज्यादा टर्शरी होगा। यहाँ पर प्राइमरी को ज्यादा कर रहा है, बताएंगे असर्शन भी गलत लग रहा है और रीजन तो हम कहेंगे तब डी वाले को टिक करो। इन गिवन रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ए और ए के बारे में कह रहे हैं भाई मेजर प्रोडक्ट बताना। हमने कहा ठीक है, तो मेजर बताना है तो व्यवस्थित बताते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है H+ और Cl- में यहाँ पर एल्कीन के ऊपर ये जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। सबसे पहले H+ जाकर के अटैक करेगा और बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये, और बताओगे यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बोकैटायन यहाँ पर है, लेकिन आपको बताया कि मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर कार्बोकैटायन को इधर उधर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करने में अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, हम शिफ्टिंग करेंगे। आपको पता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता पूरा बेंजीन रिंग का रेजोनेंस इसको मिल जाता। तो बताओगे ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास जुगाड़ है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, और फाइनली अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये बेंजाइल वाला सेटअप आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है, ये ना यहाँ पर ऐसा आ जाएगा पॉजिटिव। अब जब अपने आप को एकदम स्टेबल कर लिया, अब कहेगा माइनस वाले को बुलाया जाए और यहाँ पर जोड़ा जाए। और माइनस वाले को जोड़ देते हैं यहाँ पर ही, और जा करके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बी वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक, Which of the compounds with molecular formula C5H10 yield acetone on ozonolysis? कह रहे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है C5H10 का अगर हम बनाएं और हमें एक एसीटोन मिलना चाहिए ओजोनोलिसिस के बाद। ठीक है, एसीटोन का मतलब आपको ये कह रहा है CH3CO CH3 ऐसा सेटअप मुझे चाहिए, तो कहाँ पर होगा? ठीक है, तो चलो अगर हम बात करते हैं 3-methyl 1-butene, 3-methyl 1-butene, मैं जल्दी से इसको बनाता हूँ। 1 2 3 4, 1 पे इन है, 1 2 3, 3-methyl है। अब बताओ ये काटोगे तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये नहीं, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है जिसपे आपका एक एल्काइल ग्रुप और जुड़ा है, तब वहाँ पर एसीटोन मिलता है। ये क्या ऑप्शन? साइक्लोपेंटेन इसको बोल जाओ, इसमें आइए। ठीक है, आते हैं 2-methyl 1-butene, और याद रखना, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसमें शायद हो जाए। 1 2 3 4, दूसरे पे कह रहे हैं मेथाइल, लगा दो यहाँ पर इधर से नंबर करके, और पे 1 पे एन है। ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पर काटा, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4। एक मिनट, हाँ, तब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब बताओगे ब्यूट टू ओन मिलता है ना, हमें एसीटोन चाहिए। चलो इनको लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो दूसरे पे हमने लगाया मेथाइल, और दूसरे पे कह रहे क्या है? इन भी है 1 2 यहाँ पर। अब आप इसको काट करेंगे यहाँ से ये, यहाँ से ये, तब बताओगे ये आपका बन जाएगा CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, लेकिन दूसरी तरफ से तो मिल जाएगा ना आपको यहाँ पर CH3 CH3 और डबल बॉन्ड ऐसे, ये हो जाता है आपका एसीटोन।
तो अब बताओ कि यहाँ पर 2 methyl butene ही आपका एसीटोन देगा। ये क्या है? Which of the following compounds shall not produced propene by the reaction with HBr followed by eliminations, या फिर डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन। कह रहे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रिएक्शन HBr से करा के फिर एलिमिनेशन करा के प्रोपेन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन करा के प्रोपेन बना सकते हैं। लेकिन हमें कहा गया जहां पर प्रोपेन नहीं बनेगा उसको टिक करना, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 जगह तो बनना चाहिए, 1 जगह नहीं बनेगा। चलो अब अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी, यहाँ पर देखो जब इसकी रिएक्शन HBr से कराएंगे H+Br-, तो पहले H+ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा। तो याद रखना H+ यहाँ पर जुड़ेगा, माइनस यहाँ पर Br यहाँ पर जुड़ेगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर Br। और जब इसका हम एलिमिनेशंस कराएंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशंस होगा, आपका HBr निकलेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, प्रोपीन तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी आपको पता है कि इसकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, HBr से कराएंगे तो OH हट करके क्या आ जाएगा, Br। वाली रिएक्शंस याद करो, कौन सी, अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशंस की, यहाँ पर आ जाएगा Br, ठीक है। फिर इसका एलिमिनेशंस कराएंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन आपको होता है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ये बन जाए। और इनका एलिमिनेशन ही करा करके आप बताओगे ये तो बन ही जाएगा। बचाइए, इसमें कोई ऐसा तरीका ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एक तो 2 ही कार्बन है और कोई जुगाड़ भी नहीं है कि हम यहाँ पर क्या करें, क्या सारी चीज़ें। तीनों में तो आपका कंफर्म है, इसमें तो आपको दूर दूर तक कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। बताओगे इसी को टिक करो जहाँ पर प्रोपीन नहीं बनेगा। The compounds that will react most readily with gaseous bromine, गैसियस ब्रोमीन से कौन सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा वो हमें बताना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर जो हमारा ब्रोमीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मतलब इसको हम हीट करेंगे तब वो गैसियस ब्रोमीन बनाएगा, और गैसियस ब्रोमीन बनाएगा तो हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हाई टेम्परेचर पे, तो ये अपने फ्री रेडिकल्स में भी टूट जाएगा। तो अब इसका मतलब हमें देखना है कि कौन सा एल्कीन इस फ्री रेडिकल से सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा। अगर पहले वाले पे आ जाता है ये CH3 कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एल्कीन है ना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स है, देखो 2 ब्रोमीन है, पहले एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब ब्रोमीन फ्री सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, ये जाया करके इसके क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन, या तो इन सब का H हटाओ, या उस तो हटाएगा नहीं, पाई बॉन्ड को तोड़ो या फिर यहाँ पर जाकर तोड़ो इसके H को। आपको पता है पाई बॉन्ड को ना तोड़कर यहाँ पर इसके H को तोड़ता है। क्यों तोड़ देता होगा, कि आपको पता है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को, 1 हाइड्रोजन को होमोलिटिकली तोड़ देगा और उसी को लेकर के HBr बना लेगा, और यहाँ पर ये बचा रह जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर बना लेगा HBr। बताओ क्या होगा इससे, क्योंकि अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना है उसकी अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल जो कि स्टेबलाइज्ड होता है रेजोनेंस। और आपको पता है जहाँ पर अगर फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है तो वही रास्ता और वहीं पर वो सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शंस करेगा। और उसके बाद अब यहाँ पर फ्री रेडिकल स्टेबल बना है, अब दूसरा वाला Br फ्री रेडिकल आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, और आप बताओगे ये सबसे अच्छी रिएक्शंस है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो इंटरमीडिएट होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो बताओ कि पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरे वाले में इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर भी अल्फा H तो मिलेगा इसको, क्योंकि ये एल्केन है, C4H10 है, एल्केन है, लेकिन आपको पता है अल्फा H का मिलना और यहाँ पर रेजोनेंस का मिलना, तो फ्री रेडिकल किसकी तरफ जाएगा, रेजोनेंस की तरफ जाएगा। ऐसे 2 कार्बन का है तो पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपका ये सबसे बेस्ट है प्रोपीन वाला। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल गिव सेम प्रोडक्ट बाय एनी मेथड, एनी मेथड जैसे कह रहे हाइड्रेशन करके देख लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके देख लो, यहाँ तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके देख लो। देखो अगर हाइड्रेशन की बात आती है, अगर कोई एल्कीन है, हाइड्रेशन अगर वहाँ पर होता है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन, अभी हाइड्रोकार्बन में नहीं लिखा था आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या हो जाता था, ये एक एल्कीन के ऊपर, ओवरऑल रिएक्शंस को समराइज करके मैं बता रहा हूँ, एल्कीन के ऊपर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब का मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा थे वहां पर OH जाकर के जुड़ता था। और अगर हाइड्रेशन की बात करते थे तो हाइड्रेशन में अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो वहां पर हम क्या करते थे, मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ते, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर का वहां पर OH जोड़ते थे। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रेशन की तरह ही यूज किया जाता था अगर एल्कीन के ऊपर करते हैं।
तो अब लेकिन सवाल ये आता है कि ये मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का कॉन्सेप्ट तब लगता है जब हमारा एल्कीन क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल है, चाहे आप मार्कोनिकॉफ नाम लो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ, कंडीशंस दो कुछ भी, आपका प्रोडक्ट दोनों ही केस में सेम होगा। इसका मतलब कह रहा है कि हमें हर एक कंडीशन में सेम प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि हमारा एल्कीन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल, जिसपे ना मार्कोनिकॉफ फिट बैठे ना एंटी मार्कोनिकॉफ फिट बैठे। आप कैसे भी बनाओगे सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए आप बताओगे यहाँ पर आता क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं। क्या ये सिमेट्रिकल है, हाँ। क्या ये सिमेट्रिकल था, नहीं। क्या ये सिमेट्रिकल था, नहीं। तो जो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा उसी पे ही आप चाहे हाइड्रेशन कराओ एक वाटर मोल को, हाइड्रेशन कराओ, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओ, सेम प्रोडक्ट बनेगा अगर सिमेट्रिकल है तो। और इसके अलावा सब क्या आते हैं, अनसिमेट्रिकल। Which among the following alkene on reductive ozonolysis produce only propane? क्या करेगा, ओनली प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब वही एसीटोन की बात करें भाई, कह रहे हैं कि जो केवल और केवल क्या करेगा वहां पर आपको ये देता है। चलो अगर मैं लास्ट यहाँ पर ऑप्शन तो आपको सब चेक करना पड़ेगा, अगर लास्ट वाले पे आऊँ, क्योंकि 2 ब्यूटीन है तो यहाँ पर यही देना चाहिए, 1 2 3 4 है। देखो दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है और तीसरे पे मिथाइल ग्रुप है, और दूसरे पे क्या है, डबल बॉन्ड। और जब मैंने कहा था ओजोनोलिसिस में बस डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन दे देना, बन गया आपका इधर भी एसीटोन इधर भी एसीटोन। आईपीएसएम कहते हैं प्रोपेन टू ऑन या फिर प्रोपेन ऑन। हम डी वाले को टिक करते हैं, तो 28 में आपका हो जाएगा डी। चलो इसमें क्या बोल रहे हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीन की ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस ओनली 1 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इज, कह रहा है कि आपको ओजोनोलिसिस एल्कीन का करेंगे, प्रोड्यूस ओनली 1 और वो भी क्या, डाई कार्बोनिल। डाई कार्बोनिल का मतलब वहां पर उसमें 2 CHO, यहाँ पर 2 CHO ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, 2 CHO ग्रुप है या फिर 2 कीटोनिक ग्रुप हो, ऐसा उसका होना चाहिए। 2 कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड, एक ही बने लेकिन उसके अंदर 2। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर देखो, ये एक अलग है, एक अलग, दोनों अलग अलग है, ये 2 मोल बन गए, वो एक ही मोल बने, उसके अंदर 2 आपका सी डबल बॉन्ड हो पाया जाए। चलो अगर यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर जब करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है यहाँ पर, तो आप बताओगे ये ऑप्शन 1 2 3 4, पहला कार्बन क्या हो जाएगा आपका, ये CHO हो जाएगा, दूसरा CH2, फिर तीसरा भी CH2, फिर ये चौथा वाला CHO हो जाएगा। बताओ है एक ही कंपाउंड, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप आपको देखने को मिल गया, तब बताओगे यही वाला टिक करना था। इसको क्यों नहीं करेंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग, ठीक है। इसमें एक ही में आपको 2 तो मिल रहा है लेकिन इसके अलावा भी प्रोडक्ट मिल रहा है कि ओनली 1, और वो भी क्या मिलेगा, ये। तो बताओ कि इसी को टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर करेंगे तो इधर और इधर मिलेगा। आप बताएंगे भाई बी वाले पे जाओ, वही सही है। आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस। याद रखना, एल्कोहल का अगर एसिड के साथ हीट करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। ये वाली रिएक्शंस हम लोग एल्कोहल में पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया गया कि प्राइमरी के साथ हम H2SO4 यूज़ करते हैं, सेकेंडरी के साथ H3PO4 का यूज़ करते हैं, लगभग 85% के आसपास का यूज़ करते हैं, और टर्शरी तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कहते हैं 20% और एड H3PO4 और वो भी 358 केल्विन टेम्परेचर भी करोगे तो हो जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो क्या बनता है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन, ऐसे ये होता है। जब एसिड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होता है ये अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, अल्फा से OH और बीटा से H हटेगा तो वाटर हटेगा। अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इसको लिखेंगे ऐसे CH3, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2, ये हो जाता है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, आपका पहला वाला इसमें इस कार्बन में देखो 2 मिथाइल ग्रुप, जिससे यहाँ पर 2, उसी को ये बता रहे हैं, और डबल बॉन्ड CH2। 31 on ozonolysis 1 mole of a hydrocarbon produces 2 molecule of ethane। इथेन मतलब एसिटल, वहां पर इथेनल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड के 2 मोल आपको मिलना चाहिए, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन डाइएल। इथेन डाइएल का मतलब पता है, इसको कहेंगे 2 कार्बन है लेकिन डाइएल है, तो ये इसको द हाइड्रोकार्बन कुड बी। 2 आपको क्या मिलना चाहिए भाई, ये, इसका मतलब ये हो जाता है CH3 CHO, ये 2 मिले और एक वो मिले,
साइक्लोहेक्साडाइईन, यहाँ पर तो बहुत कम चांस है। 1, 2 साइक्लो में तो जाएंगे तो थोड़ा सा, चलो 1, 3 हेक्साडाइईन, 2, 4 हेक्साडाइन। चलो एक एक करके देखते हैं, वैसे तो डी वाले के चांसेस है। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2, 4 ये 1 ये 2, 1 2 3 ये 4 हो जाएगा ना। चलो अगर इसको मैं यहाँ पर काटूँ, 1 को काटा ऑक्सीजन दिया ऑक्सीजन, 1 को काटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आपको क्या पता है यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO बना होगा। ये कौन है बताओ, CHO 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 सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये कौन है, CH3 CHO। आपको तो पूरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो आपको बस इसका IPC नाम के हिसाब से ओपन करना, उसके बाद यहाँ पर काट के देखना, आप कहेंगे डी वाले पे ही हो जाएगा, क्योंकि वो सेटअप आपको चाहिए। चलो ये JEE मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको देखते हैं क्या बताना और क्या पूछना चाहता है ये। कह रहे ये कंपाउंड आप देख रहे हैं यहाँ पर डाइईन का केस है, HBr का एक इक्विवेलेंट जोड़ा जा रहा है, कह रहे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको पता है H+ और Br- में टूटेगा, पहला अटैक करने के लिए कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन होगा, तो यहाँ पर ये जाएगा। और जब जैसे जाएगा आपको पता है यहाँ पर चाहेगा कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाता है, तो आपका H+ जाके यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अब बताओगे यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये CH3, फिर यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आएगा, फिर यहाँ से आपका ये कार्बन यहाँ पर है ना CH, फिर इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है यहाँ पर CH2। अब लगता है हो तो क्या, माइनस को बुला लो, जोड़ दो। अगर मान लेते अगर यहाँ पर मैं ब्रोमीन को जोड़ देता, ब्रोमीन को जोड़ देता आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है कि नहीं, और बन जाता आपका, आपको पता है यहाँ पर मेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा वो एल्कीन करेगा। ये तो हमारा एक साइड चेन की तरह है ना, तो मेन हमारा जो कंपाउंड होगा उसको एल्कीन नाम दिया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए जो एल्कीन बना है, क्या एल्कीन बहुत स्टेबल है, बताओ एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम अल्फा H देखते हैं। और अगर हम यहीं पर जोड़ देंगे तो आप चलो ठीक है, अपने ब्रोमीन तो जोड़ दिया, लेकिन आपका जो ओवरऑल कंपाउंड होगा वो एल्कीन वाला वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो एक किनारे पे और अल्फा H उसके पास है नहीं। तो इसलिए क्या हो जाता है, कहता है एक काम करो, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन वाला ही बनेगा, क्यों ना हम अपने एल्कीन को ही थोड़ा अच्छा कर ले। तो अब यहाँ पे इस कार्बोकेटायन पे Br- को ना अटैक करा करके इसको इसके साथ रेजोनेंस कराता है, यहाँ पर माइनस लाएगा और यहाँ पर प्लस लाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब Br- जब आएगा तो याद रखना ये प्लस माइनस तो बॉन्ड बना लेंगे और Br- को यहाँ पर किनारे पे जोड़ देता है, तो आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आपको पता है माइनस प्लस बना लेंगे बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पर C, यहाँ पर CH2 और ये आ जाएगा Br। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि हमारा ओवरऑल कंपाउंड क्या है, एल्कीन। एल्कीन के पास 3 3 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 अल्फा H पाया जाएगा। एल्कीन भी स्टेबल और ब्रोमाइड भी इसका हो जाता है, यहाँ पर ब्रोमीन भी आकर के जुड़ जाता था। हम कहेंगे सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट हम बताएंगे बी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दिया, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड हमारा एल्कीन होगा, तो उसको भी अगर और स्टेबल करने का मौका मिला तो कर दिया। चलो इसको देखते हैं यहाँ पर 33 कह रहे मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन इज। देखो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ICl लिखा है, तो आपको पता है I और Cl में I की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम तो ये प्लस रखेगा, Cl की ज़्यादा वो माइनस रखेगा। तो यहाँ पर पहले कौन अटैक करेगा आपको पता है, प्लस वाला अटैक करेगा, या फिर अब इतना तो हमें पता ही है। हम यहाँ पर बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं, यहाँ पर माइनस लाएंगे, यहाँ पर प्लस लाएंगे, क्योंकि स्टेबल होगा, इसको 3 3 6 अल्फा H मिलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपका Cl यहाँ पर आकर जुड़ेगा, I यहाँ पर जुड़ेगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखूंगा तो CH3 क्यों 2 CH3, क्योंकि इसी कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगा था। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पे ला करके हम जोड़ देते हैं क्लोरीन और यहाँ पर CH2I, ऐसा हो जाता है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे नाम तो 1 ये 2 ये 3, कहेंगे 2 पे क्लोरो, ठीक है, 1 पे आइडो, उसके बाद 2 पे मेथाइल प्रोपेन, तो आपका ये 2 क्लोरो 1 आइडो 2 मेथाइल प्रोपेन, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 34 5 ऑक्सोहेक्सेन नल इज ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस। 5वें पे ऑक्सो फिर हेक्सेन नल, अल भी लगा रहे मतलब पहले पे एल्डिहाइड होगा, तो कहाँ से प्राप्त होगा।
चलो पहले वाले को अगर तोड़ करके देखें, यहाँ पर तोड़ा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आपका CHO हो जाएगा। ये आपको पता है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ ना, ये कार्बन, एक ये कीटोन बनेगा। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, इसको लिख दूंगा मैं CHO, फिर सिंगल बॉन्ड ये वाला CH2 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 CH2, फिर आपको पता है ये भी तो CH2 होगा, हाँ बताओ कि हाँ ये भी CH2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस कार्बन पे आएंगे जो डबल बॉन्ड से O से जुड़ा होगा ये, फिर उसके बाद यहाँ पर CH2 ये हो गया, उसके बाद CH2 CH3 CH2 CH3। चलो इसका नाम पहले देखते हैं। और आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन में किसको प्रेफरेंस देते हैं आईपीएससी में? एल्डिहाइड को। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कोई और साइड चेन नहीं है, साइड चेन की तरह काम, प्रीफिक्स की तरह काम करेगा वो, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है तो एक को वहां पर साइड चेन बनना पड़ता है प्रीफिक्स। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 5 पे क्या हो जाता है, ऑक्सो, फिर क्या हो जाएगा 6-7 कार्बन है ना, हेप्टेन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल, हेप्टेन। अच्छा 1 मिनट, कितना हो गया, ज़्यादा कर दिया क्या? चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा यहाँ पर, लेकिन आप बताओ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाता है ना, हमें हेक्सेनल चाहिए, तो ये तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वैसे ही सेम आप देखो अगर यहाँ पर करेंगे 1 2, तब बताओगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बस यहाँ पर सब कुछ ठीक था, यहाँ पर 1 कार्बन और कम हो जाता ना, बात बन जाती, लेकिन यहाँ पर उसी को कम किया गया, हम कहेंगे इसी को टिक कर दो, बी वाले को। तो बताओगे 34 का बी हो जाएगा, ए वाला नहीं होगा, 34 का बी हो जाएगा। बेयर्स रीजेंट की अगर बात करते हैं, किसको कहते हैं? कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का यूज किया जाता है, उसको बेयर्स रीजेंट कहते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को परमैंगनेट कहते हैं। एसिडिफाइड नहीं, न्यूट्रल नहीं, एल्कलाइन पोटेशियम केवल मैग्नेट बोल रहे हैं, हमें परमैंगनेट बताएंगे, ए वाला। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन। एसिटिलीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, ये है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पास एसिडिक करेक्टर लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और आपको पता है जो सामने वाला अगर अच्छा खासा एसिडिक होगा तो NaOH तभी उससे रिएक्शंस करता है, अगर सामने वाला अच्छा एसिडिक नहीं है तो NaOH रिएक्शंस नहीं करेगा। इनके पास एसिडिक करेक्टर है हम मानते हैं, लेकिन इनसे वही अगर एसिडिक रिएक्शंस करनी होगी तो जो बहुत रिएक्टिव मेटल होंगे वो करेंगे, और रिएक्टिव मेटल्स में अगर हम बात करते हैं सोडियम आ जाता है। और AgNO3 भी, अमोनिकल AgNO3 इसके ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के H से रिएक्शंस करता है, तो ये भी तो यहाँ पर रिएक्शंस करता है। HCl रिएक्शंस करेगा, पता है क्या, वो H- वाला एडिशन रिएक्शंस करेगा, लेकिन यहाँ पर NaOH इससे रिएक्शंस नहीं करेगा। अब बताओगे सर ये तो बेस है, ये तो एसिड है, रिएक्शंस कर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बेस हैं लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है कि इसके साथ रिएक्शंस कर पाए। ये फिनॉल वगैरह से, एसिडिक एसिड से, फिनॉल से, फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन कर जाएंगे, सल्फोनिक एसिड से, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इनसे वो अदर रिएक्शन करने के लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में आपको और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में वहीं पर लिखता है इसको। अब क्या है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ परऑक्साइड विल हैव अ नो इफेक्ट। कह रहे हैं कि HBr का अगर हम एल्कीन के ऊपर एडिशंस कराते, परऑक्साइड लगाते थे तो एंटी मार्कोनिक, और नहीं लगाते थे मार्कोनिक। लेकिन कह रहे हैं कि हम चाहे लगाएं या ना लगाएं, दोनों ही केस में आपका प्रोडक्ट सेम होगा। तो आपको पता है वही सेम अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस बताया था, अगर सिमेट्रिकल का केस होगा तो वहां पर मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक आपका रूल नहीं लगता है। इसका मतलब परऑक्साइड लगा भी दिया, अगर सिमेट्रिकल का केस है तो आप चाहे कुछ नाम दो या ना दो, आप क्या बताओगे वहां पर, ठीक है, तो हो जाएगा। तो और सिमेट्रिकल की अगर बात करते हैं, बताओगे 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन है, आप चाहे प्रेजेंस में करो चाहे एब्सेंस में करो, आपके दोनों ही केसेस में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। तो 37 का हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल वाला ही केस होगा, ठीक है, तभी वहां पर नहीं होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है? प्रोपीन पे HCl करते हैं 2 क्लोरो, सही है। प्रोपीन पे HCl, तो दूसरे पे हाइड्रोजन नंबर कम, ये तो सही है भाई। और कह रहा है प्रोपीन पे HBr परऑक्साइड 1 ब्रोमो, ये भी सही है, एंटी मार्कोनिक। प्रोपीन पे HCl परऑक्साइड ही क्यों ना लगा दो, करेगा अपना मार्कोनिक वाला काम, ये करेगा। ये आपका मार्कोनिक रूल था, ये एंटी मार्कोनिक रूल था। ये भले परऑक्साइड लेकर के आपको गुमराह कर रहे, लेकिन आप कहोगे नहीं भाई मार्कोनिक भी लगेगा। फिर कह रहे हैं कि HBr लगाया प्रोपीन पे,
और यहाँ पर बिना परऑक्साइड लिखे 1 ब्रोमोप्रोपेन कह रहा है। बताओ ये गड़बड़ कर दिया उन्होंने। यहाँ पर मार्कोनिक आप लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एंटी मार्कोनिक आप लगा करके इसको गलत किया। ये तभी एंटी मार्कोनिक आप लगेगा अगर परऑक्साइड होता तो डी सही हो जाएगा। 39 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ H2 अंडर कैटालिटिक कंडीशन। हाइड्रोजन से कौन से एल्कीन सबसे ज्यादा तेज रिएक्शंस करेगा, एल्कीन की रिएक्टिविटी कहा जा रहा है। और आपको पता है जिस एल्कीन के पास अल्फा H सबसे कम होगा, ठीक है, या वही सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन, मतलब जो सबसे कम स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था एल्कीन के पास जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर 4 लेके बैठा है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन था, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर 3 है, उसके जस्ट बाद इसका नंबर आएगा। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है, अब टक्कर है। और आपको मैंने कहा था स्टेबिलिटी की बात करते थे और हमसे यहाँ पर रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब जो लेस स्टेबल। मैंने कहा था अगर वहाँ पर 6 हाइड्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप, मैंने कहा था ITC, आइसो वाला सबसे ज़्यादा, फिर ट्रांस, फिर सबसे कम सीस हो जाएगा। अगर आप देखो ये कार्बन है, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है ना, तब तो इसको आइसो कहते हैं। ये तो ये वाली लिस्ट में हमको सबसे कम वाला लगाना है। यहाँ पर बताया गया फास्टेस्ट, मतलब आप बताओगे यहाँ पर लीस्ट स्टेबल वाला केस लगाना। ये तो आइसो का केस हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, सेम, देख रहे हैं यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहा है। अब बताओ ये हमारा सीस फॉर्म होगा, क्योंकि भाई इसी को टिक करो, ये सबसे कम स्टेबल होगा, मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं, 40 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। एन एल्काइल हैलाइड्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H13Br ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशंस गिव 2 आइसोमेरिक एल्केन। उसका जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं 2 आइसोमेरिक एल्केन देता है, एक X होता है एक Y होता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाहिर सी बात है C6H12 भी बनेगा। बताएगा ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब उसका हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, वही मतलब कहा कि जहां कहीं पर डबल बॉन्ड हो तोड़ करके ऑक्सीजन दे दो। X एंड Y गिव्स 4 कंपाउंड। X के द्वारा जो बन रहा है और Y के द्वारा, टोटल मिला के 4 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, 4 कंपाउंड्स बन रहे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। द एल्काइल हैलाइड आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। देखो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आपको तो यहाँ पर सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इनका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, वहाँ पर काटना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर लास्ट वाला बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला ही सही है, तो अब इसी से आपको बस यहाँ पर देखना है कि कैसे करना है। पेंटेन है 1 2 3 4 5, तीसरे पे ब्रोमो 1 2 3, अगर यहाँ पर मैं ब्रोमो लगा देता हूँ और दूसरे पे मेथाइल लगा देता हूँ, तीसरे पे क्या बताया गया, ब्रोमो, और यहाँ पर मेथाइल लगा देता हूँ। और अब देखना यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होगी एल्कीन की। अगर इसका करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है तो ये बीटा और ये भी बीटा, तो यहाँ से भी H निकाल सकता है, यहाँ से निकालेगा तो प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये आ जाता है। फिर जब हम यहाँ से करते हैं, यहाँ वाला H लेके जाएगा तो आपका प्रोडक्ट C ऐसे ये आ जाता है, ठीक है। और जब हम ऐसे चलते हैं तब देखना हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओजोनोलिसिस। इसको काटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिया, तो बताओगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना ये कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 और यहाँ पर CHO ऐसे आ जाएगा। इनका जब देखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 कार्बन का, अब बताओगे, और यहाँ पर ये एसीटोन बन जाएगा। देखिए टोटल यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। और अगर देखा जाए क्या ये किसी में है इनके लिस्ट में, ये रहा, ये वाला है क्या, आप बताओगे, ये रहा। फिर इनमें आते हैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये रहा। फिर यहाँ पर एक एसीटोन, ये रहा। लेकिन आपको तो भाई आपको सॉल्व करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही करना है और कुछ है नहीं। ओजोनोलिसिस के बहुत क्वेश्चंस किए, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन डी का यहाँ पर बताया आपको। चलो यहाँ पर देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। एसिड के प्रेजेंस में एक एल्कोहल है, उसको हिट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहले जब H+ यहाँ पर जाएगा वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा,
यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, अभी रहने देते हैं इनको। और जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पकड़ेगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अब वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आता है, ये तो वाटर बन के निकल गया। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर प्लस चार्ज। लेकिन मैंने कहा ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना, ये चाहेगा अपने आप को और स्टेबल कर ले। कह रहे अगर काश यहाँ पर चले जाते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी है और यहाँ पर पहुँच जाते तो टर्शियरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए यहाँ से कोई यहाँ पर है। आप बताओगे चारों बॉन्ड दिख रहे हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, तब बताओगे कोई बात नहीं, मिथाइल शिफ्ट कर लेते इसको यहाँ पर और ये यहाँ पर चला जाएगा। और कैसे होता था ये सब मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब शिफ्टिंग करते हैं तो बताओगे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर देखना प्लस चार्ज यहाँ पर चला गया ये, और साथ ही साथ ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पहले से ज़्यादा खुश है, सेकेंडरी से अब ये टर्शरी हो गया ना, ये कार्बन टर्शरी है। लेकिन अब सवाल आता है कि अब चार्ज तो चार्ज होता है, अब अपने चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या चाहेगा, अब इस वाले कार्बन के एक H को तोड़ देगा, ठीक है। और तोड़ेगा तो कैसे, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि फाइनली आपको पता है यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन बनेगा, और हम चाहेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो स्टेबल बने। तो इसलिए क्या हो जाता था, ये अपने आप को स्टेबल करके यहाँ पर लेके गया। फिर इसके पास ऑप्शन ये भी H था, ये भी H था, लेकिन यहाँ का हटाएगा तो डबल बॉन्ड इनके बीच में बनेगा और ये बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पर अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 3 6 7 8 9 10 10 अल्फा H इसको मिल जाता। अब बताओ कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आपका डी वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बने। Which of the following statement is incorrect regarding dehydrohalogenation? Dehydrohalogenation alkene. Which of the following statement is incorrect regarding dehydrohalogenation? Dehydrohalogenation के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है, ठीक। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन अगर आपको याद हो, मैंने कहा बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा पोजीशन से OH, बीटा से क्या हो जाएगा H निकलता था। चलो देखते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शंस डी हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन। आप बताओ ये तो सही है। रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड मैंने कहा था जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन से मैं हाइड्रेशन बोल रहा था, वही सेम चीज़ है, अल्फा से हैलोजन, बीटा से H निकलेगा। तो आप बताओगे आयोडीन वाला सबसे तेज, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, ये भी सही है। एल्केन के रिस्पेक्ट में आप बताओगे टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये भी सही, सब सही तो चल रहा है। फिर ओनली नेचर ऑफ हैलोजन एटम डिटरमाइंड रेट ऑफ रिएक्शंस, नहीं, केवल हैलोजन से ही रेट डिटरमाइंड नहीं होगा, साथ साथ एल्काइल ग्रुप से भी रेट डिटरमाइंड होगा। तो बताओगे डी वाला, ये बात गलत बोल गया, तो डी वाला हो जाएगा। चलो 53, व्हेन subjected to acid catalyzed hydration the order of reactivity of alkene, reactivity of alkene क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो एल्कीन की रिएक्टिविटी, लेकिन किससे, एसिड से। और एसिड जब रिएक्शंस करता है तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन अगर हम कहते हैं, एसिड के प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं और वो भी क्या हो जा रहा है, हाइड्रेशन, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल किसके ऊपर जोड़ा जा रहा है, H2O का एडिशन किया जा रहा है। और H2O का एडिशन जब होता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। और आपको पता है जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर रिएक्शंस तेजी से होगी। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना, बॉन्ड ऐसे टूटेगा यहाँ पर प्लस, अब बताओगे टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पर अगर करते हैं आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, आपको यहाँ पर 6 अल्फा H मिलेगा। यहाँ पर करेंगे तो आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन किसी पे एक माइनस, किसी पे प्लस, तो सबसे ज़्यादा अल्फा H यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन से करेगा, फिर ये, फिर ये। तो इस हिसाब से हम कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हम सी वाले को लगाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको बताएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 500 डिग्री से, मतलब हाई टेम्परेचर पे आपको बताया क्लोरीन फिर रेडकिल, क्लोरीन फिर रेडकिल बन जाएगा, ठीक। तो बताओगे, और याद रखना मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रोपीन का केस है, वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे एक H को हटा करके जोड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अभी इस टाइप का मैंने ब्रोमीन वाला कराया था, तो बताओगे पहला वाला आपका सही हो जाएगा X। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोपाइन है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर पास करते थे, मैंने पढ़ाते समय बताया था, याद करो क्या बताया था, क्या बन जाएगा, मेसेटिलीन।
ये होता है मेसिटिलीन। ठीक है, मेसिटिलीन बन जाता है। और बताया गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आप इसमें काउंट करेंगे तो आपका 21 आएगा। इतना तो आपको पता है काउंट करना। बस ये था कि मेसिटिलीन बनेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये रिएक्शंस भी, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, देखते हैं आपसे क्या बोलता है। ये इथाइन था, सबसे पहले NaNO2 लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, फिर ये कराते हैं। अब मैं यहीं से बनाता चलता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा लगेगा। पहला अगर इससे रिएक्शन कराता हूँ फर्स्ट ये वाले से, तो आपको बताइए ये क्या करेगा, इसके एसिडिक H को हटा देगा और आपका यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। याद आया, मोनोसोडियम इथेनाइड। और इसकी रिएक्शन जब हम इससे सेकंड वाले से करते हैं CH3CH2Br, ठीक है, सेकंड वाले से जब कराएंगे, याद रखना ये सोडियम जैसे ही ब्रोमीन को देखते हैं इसके साथ निकल लेगा और यहाँ पर ये Br माइनस और CH3 प्लस में आएगा, ये जाकर किससे जुड़ जाएगा, आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH2CH3 आ जाएगा, CH2CH3। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाता है, फिर NaNOH से फिर से यहाँ पर ये फर्स्ट वाले, इस वाले पे आ जाओ, ये जाकर के दूसरा वाला H हटाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा NaC ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, ये आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इससे रिएक्शंस होगा माइनस प्लस, ये फिर से Na क्या करेगा, इसको देख करके Br को यहाँ से हट जाएगा, इसके साथ निकलेगा और ये वाला ग्रुप इससे जुड़ जाएगा। तब आपका यहाँ पर ऐसे में डायरेक्ट लिखता हूँ, एक कार्बन दो कार्बन ये, फिर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये, फिर उसके बाद इससे जुड़ा था दो कार्बन। आपसे X पूछा गया, ये आपका X ये है और Y ये X है, कहाँ पर गया, ये X है और ये Y है। X पे अगर हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 आप कहोगे ब्यूट 1 आइन, और Y पे अगर लिखेंगे तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 आइन, ब्यूट 1 आइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन बोल सकते हैं, और हेक्स 3 आइन, ब्यूट 1 आइन 3 हेक्साइन। आप बताओगे यहाँ पर C वाले को टिक करना पड़ेगा, तो 46 में हम C वाले को टिक करते हैं। ठीक, चलो अगला देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन द कंपाउंड A, गिवन रिएक्शन आपको कंपाउंड A बताया गया है, और इस A कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं H2O यहाँ पर, ये आपको याद आया वो वाली रिएक्शंस मैंने कहा था, वाटर एल्काइन के ऊपर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो आपको होता है बॉन्ड माइनस प्लस, यहाँ पर OH यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऐसे। तो अब बताओगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और दूर लिखता है, ऐसे हो जाता है। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आकर के जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा OH लिख दूँ और इनके बीच में ऐसे CH2 आ जाएगा, क्योंकि एक H यहाँ पर था ही और एक H और जाकर के ये वाला जुड़ गया, ये बन जाता है। फिर मैंने कहा ये तो इनॉल बना, अब अपने आप को टाटोमेराइज करेगा, और मैंने कहा था क्या क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपका यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये वाला H इसको और मिल जाएगा तो CH3 ये आ जाएगा। बताओ कि आपका B वाला करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये इसका इनॉल फॉर्म अपने आप को आइसोमेराइज करके कीटो फॉर्म में बनाया। ये क्या है देखते हैं यहाँ पर 48 चलो यहाँ पर इसको बनाते चलते। आपको होता है ये जाकर इसके एक H को हटा देगा, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, फिर यहाँ पर प्लस माइनस में जाएगा, Na I के साथ निकल लेगा। बताओगे यहाँ पर ये आपको बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 आ जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पर ये वही रिएक्शन है, एल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन करेंगे। मैंने कहा था अगर सबसे छोटा एल्काइन यूज करोगे तो आपका क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड, और इसके अलावा आप यूज करोगे इसका डबल बॉन्ड ऐसा तोड़ कर यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो, आपका ऐसे बनाएंगे तो आपका ये बन जाएगा CH3 CO CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम टिक करेंगे C वाले को। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। देखो 1 ब्यूटाइन का मतलब ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H है, और 2 ब्यूटाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है, और इससे हम रिएक्शंस करने वाले हैं वो जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास H होता है तो रिएक्शन कर जाता है स्ट्रॉन्ग बेस वाला
NH2 इससे रिएक्शंस करेगा, जब से इनसे रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं, यहाँ से अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, यहाँ पर नहीं होगी। तो बताओगे ए वाला। अब ये क्या, प्रोपाइन ऑन ओजोनोलिसिस, प्रोपाइन ऑन ओजोनोलिसिस ट्रीटमेंट विद ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव एक टर्म यूज किया गया, डिग्रेडेशन गिव्स। तो अब मैं आपको बताऊँ क्या होता है। यहाँ पर ये रहा हमारे पास प्रोपाइन है, यहाँ से लिखता है ऐसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। जब इनके ऊपर हम क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं, ठीक है। पहले तो ये ओजोनोलिसिस करते हैं, यहाँ पर आप बताओगे डबल बॉन्ड, यहाँ पर केवल जिंक रहता है, H2O नहीं। अब बताओगे यहाँ पर ये हो जाता है, तब बताओगे ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, आपका जो प्रोडक्ट बने, क्योंकि एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड है, CH3CO सिंगल बॉन्ड CHO, ये आ जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव है, अब इसका फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना ये वाला बॉन्ड तोड़कर इसको OH और इसको OH मिलता है। तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा CH3COOH, और आप यहाँ पर आओगे तो अब बताओगे ये HCOH आ जाता है, तो फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड, तो फाइनली वहाँ पर एसिड बन जाता है। आप इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्काइन का कराना हो, ट्रिपल बॉन्ड पूरा तोड़ करके इधर वाले हिस्से का एसिड बना दो, इधर वाले हिस्से का एसिड बना दो। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो आप बताओगे 1 मोल हमारा ये और 1 मोल ये मिल जाता है, तो आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड। एसिटिलीन हम कहते हैं ये, और हाइपोक्लोरस एसिड किसको बोलते हैं बताओ, HOCl, और आपको बताया तो इसको तोड़ेंगे तो माइनस और प्लस, तो ये आ जाएगा। आपको होता है आप चाहे जैसे भी जोड़ दो, ऐसे तोड़ दो माइनस, यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर Cl को जोड़ दिया, आप बताओगे CHCl डबल बॉन्ड CH2, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस है ना, अब बताओगे यहाँ पर OH आ जाएगा। लेकिन आपको बताया फिर से एल्काइन है तो 2 बार चीज़ें जोड़ेंगे, माइनस प्लस, बॉन्ड फिर से ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे Cl यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पर 2 Cl आकर के जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर CHOH एक OH और आ जाएगा। और एक ही कार्बन पे पूरे केमिस्ट्री में याद रखना 2 H ग्रुप स्टेबल नहीं होते, वहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो अब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, आपका कंपाउंड हो जाएगा CHCl2, उसके बाद CHO बन जाएगा जी। तो आप बताओगे CHCl2 CHO, आपका C वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन के तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसके काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर पे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।